कक्षा 12वीं में हम प्रायिकता देख रहे हैं। इस अध्याय में से 4-4 नंबर के 2 प्रश्न आना है। उन प्रश्नों को हम पहले देख रहे हैं। ये सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं और परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 23 क्वेश्चन है। मैं 2 भाग में बनाऊंगा। पहला भाग आज, दूसरा भाग आने वाले वीडियो में मिलेगा। पहला क्वेश्चन था, यदि पी ए बराबर 7/13, पी बी बराबर 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बराबर 4/13 तो पी ए बटे बी का मान ज्ञात करो। सीधा सा फार्मूला लगता है इसमें और हो जाता है। हल लिखेंगे हम, तो आप परीक्षा में लिख सकते हैं दिया है और ज्ञात करना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सूत्र के माध्यम से। पी ए बटे बी हम जानते हैं, पी ए बटे बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। ये फार्मूला होता है। इसमें सीधा वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। इसका इंटरसेक्शन का मान क्या दे रखा था? 4/13 दे रखा था। पीवी का मान दे रखा था 9/13, क्योंकि बटे 13 दोनों कट जाएंगे तो 4/9 ये आंसर हो जाएगा। इसका पहले प्रश्न का आंसर आपका 4/9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, पी ए यूनियन बी का ज्ञात करना है। यदि 2PA बराबर PB बराबर 5/13 और PA बटे बी बराबर 2/5। हल लिख करके दिया ज्ञात करना आप लिख लेंगे। मैं फार्मूले के माध्यम से सीधा करके दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, हम जानते हैं पी ए अपॉन बी बराबर पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। ये फार्मूला होता है, क्योंकि हमें पी ए अपॉन बी का मान 2/5 दिया है, लिख दिया हमने। पी ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं मालूम है। पी बी का मान हमें दे रखा था 5/13। तो यह गुणा करेंगे हम, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/5 गुणित 5/13। यह गुणा कर दिया हमने, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 से 5 कट जाएंगे, 2/13 आया। हम जानते हैं पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान यहाँ से निकालेंगे हम, क्योंकि हमें दिया है 2PA बराबर 5/13 है। तो PA निकालेंगे हम, तो 5/2 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो हम कहेंगे PA का जो मान है 5/26 है। PB का मान हम देख रहे हैं, हमें 5/13 दे रखा है और PA इंटरसेक्शन का मान हमने 2/13 निकाला है। हम एलसीएम निकालेंगे तो लघुत्तम जो आएगा इसका 26 आएगा। अब हम 26 का भाग देंगे इस लघुत्तम में, यानी हर का भाग देंगे लघुत्तम एक बार, 1 का गुणा 5 करेंगे तो 5 ही आएगा। तो 13 का भाग देंगे 26 में, 13 दूनी 26, 2 गुणा अंश करेंगे, 2 पंजे 10। या 13 का पढ़ा इसमें पढ़ेंगे, 13 जो है हर का हम भाग देते हैं लघुत्तम में और जितनी बार जाता है उसका अंश गुणा करते हैं। तो 13 दूनी 26, 2 दूनी 4 हुआ। हम देख रहे हैं यहाँ पर 10 पर 15 में से 4 गए तो 11 हो जाएंगे, 11/26 ये हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 2 हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि E और F इस प्रकार की घटना है कि P बराबर 0.6, P बराबर 0.3 और P इंटरसेक्शन F बराबर 0.2 तो P बटे F और P F बटे E ज्ञात कीजिए। हल लिखेंगे हम, दोनों के सूत्र लिखेंगे और मान रख देंगे हम। P अपॉन F बराबर P इंटरसेक्शन F बटे PF। इसका फार्मूला हो गया। दूसरा हमें निकालना था P F बटे E, तो P इंटरसेक्शन F बटे P वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम जानते हैं E इंटरसेक्शन F का मान हमें 0.2 दिया था, P इंटरसेक्शन F का मान 0.2 दिया था और PF का मान हमें दिया था 0.3। दशमलव कट जाएंगे, 2/3 आ गया। एक आंसर हो गया। इसे कर रखेंगे मान हम, तो इसका मान हमारे पास था 0.2 और PE का मान था 0.6। हम दशमलव कर जाएंगे, 2/6 काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का हल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 था PA बटे B ज्ञात करना है। यदि PB दिया 0.5 और PA इंटरसेक्शन B बराबर दिया 0.32। सीधा आप जब लिखेंगे परीक्षा में तो दिया है और ज्ञात करना आप लिख लेना।
मैं सीधा हल कर रहा हूँ। हल लिखेंगे हम सीधे, हमें मान निकालना था पी ए बटे बी का। पी ए बटे बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। फार्मूले में मान रख देंगे हम। इसका मान 0.32 है और इसका मान 0.5 है। दशमलव के बाद 0 हम लगा सकते हैं। दशमलव 2 अंक के बाद होगा, दशमलव कट जाएगा, 32/50 आएगा। इसको काट सकते हैं हम। तो उससे काट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 इसी 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 16/25। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का हल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि पी ए बराबर 0.8, पी बी बराबर 0.5 और पी बी बटे ए बराबर 0.4 ज्ञात कीजिए। 3 सवाल दे रखे थे। सबसे पहले आप जब परीक्षा में करेंगे आप तो दिया और ज्ञात करना लिख लेंगे, उस सवाल की शुरुआत करेंगे। मैं सीधे सवाल की शुरुआत कर रहा हूँ, समय कम बचत हो जाए वीडियो में। हल, हमें पहला सवाल करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है। हम जानते हैं पी बी अपान ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए। इस फार्मूले के माध्यम से निकालेंगे क्योंकि बी अपान ए हमें दिया था। इस फार्मूले के माध्यम से बी अपान ए का मान दिया था हमें 0.4। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान तो हमें ज्ञात करना है। पी ए का मान हमें दे रखा था 0.8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.4 का हम 0.8 से गुणा करेंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 8 चौको 32, दशमलव कितने के बाद 1 और 1 2, दशमलव 2 के बाद लगा देंगे, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमें पी ए बटे बी निकालना है। पी ए बटे बी का ही फार्मूला लगा देंगे हम। सेकंड वाला जो कर रहे हैं हम, ये नंबर ऊपर ही डल रखा। चलिए, पी ए बटे बी बराबर, हम जानते पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी होगा। यहाँ पी ए अपन बी बराबर इंटरसेक्शन बी का मान हमने निकाला था 0.32 और पी बी का मान मालूम था हमें 0.5। दशमलव के बाद शून्य लगा सकते हैं हम, दशमलव कट जाएंगे, 32/50 होगा। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 इसी 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 16/25। हमारा ये सेकंड आंसर हो जाता है। थर्ड की बात करते हैं हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। इस सूत्र का यूज करेंगे। पी ए का मान हमें दिया था 0.8, पी बी का मान दिया था 0.5 और ए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमने निकाला था 0.32। इनको जोड़ेंगे हम तो 1.3 हो जाएगा जोड़ने पर, तो ये माइनस 0.32। हम 1.30 में से 0.32 कम करेंगे, 10 में से 2 गए 8, 12 में से 3 गए 9, तो ये हमारा लगभग आता है 0.98 आता है। ये हमारा थर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, यदि पी ए बराबर 6/11, पी बी बराबर 5/11 और पी ए यूनियन बी बराबर 7/11, तो ज्ञात कीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए अपन बी, पी बी अपन ए। सबसे पहले इसको ज्ञात करेंगे हम। हल लिखा हमने, पहला सवाल कर रहे थे हमें पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, हम जानते हैं ये होता पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ये फार्मूला होता है, इसके माध्यम से ज्ञात करेंगे। पी ए का मान हमें दे रखा था 6/11, पी बी का मान 5/11 और पी ए यूनियन बी का मान 7/11 दे रखा था। दोनों तीनों के हर समान, हर एलसीएम एक बार लिख देंगे हम। जब हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्या वही की वही आती है। हम देख रहे हैं 6 और 5 11, 11 ऋण 7/11, तो 4/11 पहला आंसर हो जाता है हमारा। पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है वो 4/11 है। दूसरा कर रहे हैं हम, ये दूसरा यही लिख दे रहे हैं हम, पी ए बटे बी फार्मूला लिख दे रहे हैं। हम जानते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, इसका फार्मूला होगा। इसका मान निकाला हमने 4/11 इंटरसेक्शन बी का, और पी बी का मान हमें दे रखा था 5/11, 11 से 11 कैंसिल हो जाएंगे, 4/5, ये सेकेंड आंसर हो जाएगा। और थर्ड के लिए हम इसका फार्मूला लगा देंगे
पी बी अपान ए इजिकल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए। हम जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें दे रखा, अभी हमने निकाला था 4/11 और पी ए का मान था 6/11। 11 से कर देंगे 4/6 आएगा, तो 2 से काट देंगे 2 2 जा 4 और 2 3 6। इस टाइप से हमारा सवाल नंबर 6 का आंसर भी हो जाता है। सवाल नंबर 7, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता होगी। हल करेंगे हम। हल लिख करके एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है और दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता होगी। सबसे पहले हम इसके प्रतिदर्श बिंदुओं को लिखेंगे। इसके लिए हम ये कहेंगे कि माना हमने जो लड़का है उसको बी मान ले रहे हैं हम, और लड़की को क्या मान ले रहे हैं हम, जी मान ले रहे हैं गर्ल्स के हिसाब से। अब प्रतिदर्श बिंदु लिखेंगे सबसे पहले, तब सवाल कर पाएंगे हम। प्रतिदर्श बिंदु मतलब दो बच्चे हैं तो हो सकता है दोनों बच्चे लड़के ही लड़के हों, पहला लड़का हो दूसरा लड़की हो, पहले लड़की हो दूसरा लड़का हो, या दोनों ही लड़की हो। इस टाइप से हम देखा प्रतिदर्श बिंदु हमें 4 प्राप्त हुए। NS का मान हमारे पास 4 होगा। अब हम कह रहे हैं दोनों बच्चे के लड़का होने की प्रायिकता। हम घटना मान रहे हैं, 2 घटना है। एक घटना है दोनों बच्चा के लड़का होने की क्या प्रायिकता होगी, और बच्चों के कम से कम एक बच्चा लड़का होने की प्रोबेबिलिटी। तो हम ई घटना ऐसी मान रहे हैं, ई इस प्रकार है हमारी कि दोनों बच्चों के लड़का होने, दोनों बच्चे लड़के हैं। मतलब जब ई लिखेंगे हम तो क्या आएगा, ई में बी और बी आ जाएगा। एन ई की बात करेंगे हम तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट 1 लिख देंगे हम यहाँ। अब बात दूसरी करते हैं हम, जो एफ घटना है ना, एफ, वो क्या मान रहे हैं, बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। मतलब एफ में कौन कौन सी बात आएगी, कम लड़का है ना, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं, या ये पहली लड़की दूसरा लड़का हो सकता है। कम से कम एक लड़का हो, कम से कम एक लड़का हो, तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो गई। तो जो NF का मान होगा वो हमारा 3 होगा। हम सूत्र जानते थे P E बटे F बराबर, हम देख रहे हैं हम P E इंटरसेक्शन F बटे PF, इस फार्मूले से करेंगे। अब देखिए इंटरसेक्शन की बात आ रही है। हम देख रहे हैं ई इंटरसेक्शन एफ में ई और एफ देखेंगे, ई और एफ देखेंगे। ई और एफ में हम देख रहे हैं कॉमन क्या दिख रहा है, हमें बी भी दिख रहा है, एक दिख रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हम बी भी, इसकी हमें जरूरत पड़ी। ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1 आ जाएगा। और हम इसका फार्मूला जब लिखेंगे तो एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे NS लिखेंगे। इसका फार्मूला हम प्रोबेबिलिटी का, इसका फार्मूला क्या लिखेंगे हम, NF बटे NS लिखेंगे। हम जानते हैं इसका मान 1 है और NS का मान हमारे पास 4 था, 1 बटे 4। यहाँ करेंगे हम इसका मान NF का मान हमारे पास 3 था, NS का मान 4 था। आप देखो दोनों 4 कट जाएंगे, 1 बटे 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छा निकाला गया है। यदि यह ज्ञात हो कि निकाला गया कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता होगी।
हल लिखेंगे हम। हल लिख करके पहले प्रतिदर्श बिंदु लिखेंगे हम। मान लिया एस है, एस के बराबर एक बक्से में 1 से 10 तक की संख्याओं लिखी हुई है कार्डों पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मान ले रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता होगी। तो हम मान ले रहे हैं कि घटना ये हमारी है किस प्रकार है, संख्या के सम होना। ये घटना क्या है, संख्या का सम होना। यानी ए बराबर क्या लिखेंगे हम इसमें से सम संख्या है 2 4 6 8 10। बी क्या ले रहे हैं हम, बी वो कह रहे हैं कि एक कार्ड निकाला जाता है हो गया तो कार्ड पर संख्या 3 से अधिक। संख्या घटना कैसी है ये, संख्या 3 से अधिक। तो बी में जो रहेगा 3 से अधिक मतलब 4 5 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन भी निकालेंगे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यदि एन निकालेंगे हम इससे, तो एन बराबर हमें मिल जाएगा 1 2 3 4 5। अब 5 मिल जाएंगे। यहाँ से हम एन भी निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। एन भी नोटेशन है, इसमें कितने एलिमेंट आ रहा है वो लिखना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया हमारा। अब इंटरसेक्शन की आवश्यकता भी पड़ेगी। ये इंटरसेक्शन भी निकालेंगे, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ए और बी में 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 10 दिख रहा है। तो यहाँ से यदि हम एन ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो उसका मान हमारे पास 1 2 3 4, तो ये 4 लिख देंगे। हम सूत्र लगाने जा रहे हैं, पी ए बटे बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। प्रोबेबिलिटी का सूत्र लगाया हमने, एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन एस, पूरे के बटे एन बी बटे एन एस। हम जानते हैं हमें ए इंटरसेक्शन बी एन ए इंटरसेक्शन बी का मान 4 दिया था और एन एस का मान हमें दिया था। यदि एन एस निकालेंगे तो एन एस का मान हमारे पास 10 होगा, तो ये 10 दिया था। पूरे के बटे एन बी का मान कितना दिया था हमें 7, और एन एस का मान हमारे पास 10 था। 10 दोनों कट जाएंगे, 4 बटे 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं जिनमें से 430 लड़कियां हैं। यह ज्ञात कीजिए कि 430 लड़कियों में से 10% लड़कियां कक्षा 12वीं में पढ़ती हैं। क्या प्रायिकता है कि अदृश्य से चुना गया विद्यार्थी 12वीं में पढ़ता है यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम मानेंगे घटनाएं 2 है हमारे पास। माना ई जो है ई घटना है चुना गया विद्यार्थी लड़की है। चुना गया विद्यार्थी लड़की है। एफ क्या है, यदृच्छा चुना गया विद्यार्थी 12वीं पढ़ता है। यदृच्छा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12वीं पढ़ता है। हम पीएफ की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं 430 लड़की हैं, 430 और कुल कितने हैं 1000, ये हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन जरूरत पड़ेगी, ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत पड़ेगी। तो हम देख रहे हैं कि 43 430 लड़कियों में 10% लड़कियां क्या हैं अपनी 12वीं पढ़ती हैं। तो 430 का हम 10% निकालेंगे तो इस 0 से 43 आएगा, तो 43 बटे 1000 हो जाएगा। हमें निकालना है पी बटे एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। इसका मान था हमारे पास
43/1000, इसका मान था 430 ये दोनों कट जाएंगे तो 43/430 आएगा। इसको काटेंगे हम तो 1/10 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, एक पांसे को 3 बार उछालने के परीक्षण में घटना ए तथा बी निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। ए सच दैट तीसरी उछाल पर संख्या 4 होना, बी पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट होना। यदि बी का घटित होना दिया गया है तो घटना ए की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हल करेंगे हम। हमें एक्चुअल में निकालना है पी ए बटे बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, इसका फार्मूला होगा। इसका सूत्र क्या होगा? एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन एस होगा। इसका सूत्र क्या होगा? एन बी बटे एन एस होगा। तो हमें एन एस भी चाहिए, ए इंटरसेक्शन भी चाहिए, एन बी भी चाहिए, सब मालूम हो जाएंगे। एन एस की बात करते हैं क्योंकि एक पांसे को 3 बार फेंक रहे हैं तो 6 गुण 6 गुण 6 6 36 छक्का 216, जो एन एस का मान 216 हो गया। अब हम बी निकालें और ए निकालें। बी कैसे निकालेंगे देखिए आप। बी के प्रति 10 बिंदुओं को लिखेंगे। पहली उछाल पर संख्या 6 आए और दूसरी उछाल पर 5 आए, बाकी यहाँ कुछ भी आते रहे तो 6 5 2 1 6 5 2 6 6 5 3 6 5 4 और 6 5 5 और 6 5 6। हम देख रहे हैं इससे जो एन बी रहेगा वो हमें 6 मिल जाएगा। एन बी क्लियर होगा, एन एस क्लियर होगा, एन बी एन एस क्लियर होगा हमारे। जब इसको करेंगे हम तो एन बी का मान 6 था, एन एस का मान 216 था। अब यहाँ पर 216 है। अब कौन सी बात निकालना है? एन ए डायरेक्शन भी निकालना है। पहले ए याद करें। ए क्या है? ए के प्रत्येक बिंदुओं को लिखें। ए क्या कहता है? तीसरी उछाल पर संख्या 4 हो, पहली पर कुछ भी हो, तीसरी पर क्या हो? 4 हो। 1 1 4। इससे आपसे अनुपात आएंगे कहां तक आएंगे? 1 1 6 4 तक आएंगे। अब दूसरी बात हम ले रहे हैं, दो वाले लेंगे। एक बात हो गई हमारी, ऐसे 2 वाले लेंगे हम तो 2 1 4 से कहां तक जाएंगे? 2 6 4 तक जाएंगे। ये दूसरी बात हो गई। ऐसे ही आते जाएंगे हमारे। और हम बात करते हैं आखिरी की। आखिरी में क्या रहेगा हमारा? 6 6 1 4 6 2 4 6। स्थान फिक्स है ना? किसके स्थान पर फिक्स है? पहली संख्या 6 हो, देखा है? ए वाली घटना बटा 2, तीसरी उछाल पर 4 हो, तीसरे पर 4 हो। 6 3 4 6 4 4 6 5 4 और 6 6। मैंने प्रतिशत बिंदु 6 वाले पूरे लिख दिए, बाकी 1 के साथ आएंगे, 2 के आएंगे, 3 के आएंगे, 4 के आएंगे, 5 के आएंगे, वो सब मैंने नहीं लिखे हैं, जरूरत नहीं थी मुझे। अब देखेंगे आप, यहां से हम ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में देखोगे आप तो 6 5 4 दिख रहा है आपको। 6 5 4 यहाँ पर भी है। 1 का मान आ रहा है 6 5 4। यहां से हम कर देंगे कि एन इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। आप देखोगे 216 216 कट जाएंगे, 1/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी मेथड से मैंने आपको दिखाया। क्वेश्चन नंबर 11, एक पांसे को 2 बार उछाला गया, प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम 1 बार प्रकट होने की साफ प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हल लिखेंगे हम। हल लिख करके 2 प्रकार की घटनाएं हैं। ई को मान ले रहे हैं हम। ई जो है किस प्रकार? ई सच दैट संख्या 4 के न्यूनतम 1 बार प्रकट होना मान ले रहे हैं। और जो एफ है वो क्या है? संख्या का योग 6।
संख्याओं का योग 6। अब हमें निकालना क्या है, पी ई बटे एफ निकालना है। फार्मूला होता था पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, और इनकी प्रॉपर्टी का फार्मूला लिखेंगे, इसका हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन एस, यहाँ हो जाएगा एन एफ बटे एन एस। अब हम देख रहे हैं एन एस तो आसानी समझ में आ रहा है, 5 को 2 बार फेंक रहे हैं, तो जो एन एस रहेगा वो हमारा रहेगा 6 गुणे 6 यानी 36 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ई घटना और एफ घटना। ई घटना क्या है, 4 के न्यूनतम होने की प्रोबेबिलिटी, इसके प्रत्यक्ष बिंदुओं को लिखेंगे हम। तो प्रत्यक्ष बिंदु मतलब 4 कम से कम एक बार आए, फेंकने 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं होगा, 4 5 4 6। अब 1 4 2 4 3 4 कम से कम एक बार आए, 2 बार ना आए, 4 4 नहीं आएगा, 5 4 6 4। इस टाइप से हमने ई लिख दिया। एफ क्या था हमारा, एफ था संख्या को योग 6 हो, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, संख्या में योग 6 हो, 1 2 3 4 5। तो जो एन एफ का मान है वो हमारे पास 5 हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं सूत्र में रखने की, तो ये तो हो जाएगा हमारा 5 था और जी 36 था, 5 बटे 36। अब एन ई इंटरसेक्शन एफ निकालना, क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है देखते हैं हम। यहाँ पर 4 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 4 2 है, तो 4 2 लिख दिया। फिर 2 4 दिख रहा है यहाँ, तो यहाँ पर भी 2 4 है, 2 4 भी लिख दिया। इस टाइप से हम कहते हैं इंटरसेक्शन में हमें 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो 2 बटे 36 काटेंगे हम, 36 36 कट जाएंगे, 2 बटे 5 आएगा। यही हमारा आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है। इसके बाद के क्वेश्चन जो और हैं, मेरे पास 12 क्वेश्चन प्रश्न बैंक में छपे हुए हैं। अगले वाले वीडियो में आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।